हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। का स्टैटिक जीके चल रहा है जिसमें क्वेश्चन बैंक सेट है। हर सब सेट से चल रहा है हमारा, जिसमें आज हमारा 29 और 29 और 30। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके है जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में हर प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए, आप लोग यहाँ देख लीजिए 29 है, ठीक है। तो कौन सी खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कपास। कपास हो जाएगा ऑप्शन डी। किस राज्य में कटोक बोध मठ स्थित है? किस राज्य में कटोक बोध मठ स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा सिक्किम में, ऑप्शन डी सिक्किम में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? यानी फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो यह हो जाएगा हमारा विषाणु, वायरस है, ऑप्शन ए वायरस। कौन इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लाइट पेन। लाइट पेन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अरावली की पहाड़ियाँ। आप लोग कम से कम शेयर जरूर कर दिया करिए क्लास को, जिससे लाखों बच्चों तक पहुंच सके, बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके जिनको भी जरूरत है ऐसे प्रश्नों की स्टैटिक जीके कंप्लीट करने की। तो चलिए, तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना? तेलंगाना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2014। 2014 ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट। आगे है, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली है। सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सांबर झील के बारे में, तो यह भैया भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन सी, फॉर्म उपकरण विनिर्माण। फॉर्म उपकरण विनिर्माण। दुमहल लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? दुमहल लोक नृत्य, तो यह है हमारा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। चलिए 11वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। रुक्मणी का सेट का यही खासियत होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, अच्छे प्रश्न होते हैं। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप तरंगों को तो आप लोग पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन ए, भूकंप सूचक यानी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। और स्केल पूछता तो रिक्टर पैमाना, किस स्केल पर मापा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की गति को डैश में मापा जाता है जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। तो यह हो जाएगा हर्ट्ज, ऑप्शन सी हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? 1949 में किया गया था, तो यह हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई, ऑप्शन डी। स्थापना कब हुई थी? 1935। तो राष्ट्रीयकरण पूछा है तो 1949। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। निम्नलिखित में कौन सा भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विंसेंट वांग वांग अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कलाकृति के लिए, ऑप्शन डी। असली त्योहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरायण। उत्तरायण डी। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन को उचित मिलान वाले विकल्प को पहचान करें। तो यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। आगे है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गेंडे के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? एक सींग वाले गेंडे की, भारतीय राइनो। तो आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन सी असम, एक सींग वाला गेंडा। निम्नलिखित में ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है?
तो आप लोग पकड़ लिए होंगे ऑप्शन डी केल्विन। तापमान की SI इकाई केल्विन। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। चलिए रुक्मिणी प्रकाशन क्वेश्चन नंबर सेट क्वेश्चन बैंक सेट 30। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? बंगाल विभाजन का, तो ये हो जाएगा 1905। 1905। एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताइए। छपाक देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे तो अच्छा मूवी है, देखिएगा। ये हो जाएगा मेघना गुलजार। मेघना गुलजार। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो 5 हो जाएगा हमारा राज्यपाल। ऑप्शन ए। भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 6 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1956। ऑप्शन सी। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, पौधे में। भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? खुले में शौच से कब घोषित किया गया है? तो यह हो गया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर। कंप्यूटर की किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो यह हो जाएगा CPU। ऑप्शन सी CPU। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? तो यह हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे, बिल्कुल क्रिकेट से। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12। प्यादे का उपयोग करते हुए एक बेहतरीन चाल के माध्यम से हेमल गुसाई ने ग्रैंड मास्टर NR विशाखा को मात दी। हम किस खेल की बात कर रहे हैं? तो सभी समझ ही गए होंगे, शतरंज की। प्यादा उसी में होता है। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो यह है माउंट आबू। ऑप्शन ए। किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव है? तो 7 बोला है, 7 ध्यान रखिए, जल। 14 का ए। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश के सहयोग से स्थापित किया गया। कुंडनकुलम तमिलनाडु का किसके सहयोग से? तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन डी रूस। आगे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश जाने की आवश्यकता होती है? तो यह होती है नेपाल। ऑप्शन सी नेपाल। कौन सा विकल्प सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? तो 17 का क्या होगा? यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। 18 देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इसका हो जाएगा संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप में मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बाइलाकुप्पे। तो यह है ऑप्शन बी कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन ए। तो चलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि 2 अक्टूबर किस डे के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न बन जाता है क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा 2 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है।